स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT KDG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 3 संक्रियाएं में गुना यानी मल्टीप्लिकेशन पे आगे बात करेंगे। पिछले दिन हमने पेज नंबर 29 और 30 पर दिए प्रश्नों को हल किया था और हमने आपको कुछ उसमें प्रश्न बनाने के लिए भी दिए थे। आशा है कि आपने उन्हें बनाया होगा। आज हम पेज नंबर 31 और 32 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पेज नंबर 31 पर गुना के जो प्रश्न है, बॉक्स में पहले 16 प्रश्न दिए हुए हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन 16 प्रश्नों में मैं आपको कुछ प्रश्न हल करके बता रहा हूँ, शेष प्रश्न आप हल करेंगे और यहाँ हम आपको बताएंगे कि गुना करने में किस प्रकार हम लोग स्तंभ में लिखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है 16,836। अभी आपके सामने प्रश्न है 16,836 गुने 47। आपके पाठ्यपुस्तक में इसी क्रम में दिया हुआ है। इसी तरह से इसको हल करने के लिए हम पहले इसको स्तंभ में सजाकर लिखेंगे। 16,836 और इसके नीचे 47। इस तरह से इसका निशान दिया हमने, यहाँ गुना का चिन्ह दिया, ठीक है। और इस लाइन के नीचे अब हम गुना करेंगे। पहले 7 से हम इसको गुना करेंगे तो इकाई की तरफ से गुना होगा। तो 7 से 7 छक्के 42 के 2 हाथ में रहा 4 और 7 तिया 21 और 4 25 के 5 हाथ में रहा 2, 7 8 56 और 2 58 के 8 हाथ में रहा 5 और 7 छक्के 42 और 5 47 के 7 हाथ में रहा 4, 7 एकम 7 और 4 11। कैसे हुआ? तो सबसे पहले 7 से 6 का पहाड़ा पढ़े तो 7 छक्के 42, 42 में 2 लिखेंगे, हाथ में हमारे 4 है। उसके बाद 7 तिया 21 और 4 25, ठीक है। तो 25 जब लिख दिए 4 जोड़ने के बाद तो 25 का 5 लिखे हैं, अब 2 हाथ में है। 7 8 56 हुआ, 56 है और हाथ का 2 जुटा तो 58, 58 का 8 लिखे, अब हमारे हाथ में 5 आ गया है। 7 छक्के 42, 42 और हाथ का 5 जो है वो जुटा तो 47। तो अब 47 लिखने के जब आया तो हमने 7 लिखा, अब हमारे हाथ में 4 है और 7 एकम 7 और हाथ का 4 जोड़ेंगे, 7 4 11। ये 7 से इसका गुना हो गया। अब बचा दहाई का अंक 4 यानी कि स्थानीय मान के अनुसार 40। सबसे पहले यहाँ पर शून्य देंगे। इस शून्य देने के बाद हम 4 से 6 को गुना करेंगे तो 4 छक 24, 24 का 4 जब लिख दिया तो हाथ में हमारे 2 बचा, 4 तिया 12 और हाथ का 2 जुटेगा तो 14, 14 के 4 लिखा, हाथ में 1, 4 8 32 और हाथ का 1 हुआ तो मिला 32 और 1 33, 33 हुआ तो 3 लिखा और 3 हाथ में है। उसके बाद है 4 छक 24, 24 में 3 जुटेगा जो हाथ का है तो होगा 27 के 7 हाथ में रहा 2 और 4 एकम 4 और 2 6। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 को 0 से जोड़ेंगे 2, 5 में 4 जोड़ा 9, 8 में 4 जोड़ा 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 8 और 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9 और 6 1 7। इसका उत्तर आ गया आपको यहाँ पर 791,292, 791,292 यानी कि 7,91,292। ये इसका उत्तर है, ठीक है। इसी तरह से अन्य प्रश्न भी बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को बनाकर देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया 7,002 गुने 430। अब ये देखिए, ये जो गुना है ये पहले जो था वो 2 अंक में से गुना हुआ था, यहाँ 3 अंक है। तो इसको गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरह से सजाएंगे 7,002, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखेंगे 430 और इस तरह से इसमें निशान दिया, गुना का चिन्ह दिया। सबसे पहले आगे में शून्य है, शून्य से गुना करेंगे। शून्य से किसी को भी गुना करते हैं तो वो शून्य आता है। तो शून्य से 2 को गुना किए शून्य, शून्य से फिर शून्य को गुना किए शून्य 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 और ये शून्य से 7 का गुना हुआ शून्य। यानी हमको पता है किसी को भी शून्य यानी 0 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 0 आता है, हमने लिख दिया। अब आइए 3 से गुना करते हैं। तो 3 चूँकि दहाई पे है तो पहले यहाँ पर शून्य देंगे। 3 से 2 को गुना किए 3 दूनी 6, 3 से 0 को गुना किए 0, 3 से 0 को गुना किए 0, 3 को 0 से गुना किए 0 और 3 सते 21। देखने में ये भारी लग रहा था लेकिन सबसे आसान आपको यही होने जा रहा है। तीसरा अंक है 4,
सैकड़ा का। तो 4 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हम पहले 2 ज़ीरो दे देंगे। अब 4 से गुना है, यहाँ से शुरू होगा। 4 दूनी 8, 4 से 0 को गुना किया 0, 4 से 0 को गुना किया 0, 4 को 0 से गुना किया 0 और 4 सते 28। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 0 हुआ, ये 6 हुआ, ये 8 होगा, ये 0 0, ये 1 और 0 जुटेगा 1, 8 और 2 जुटा तो हुआ 10, और 10 का 0, हाथ का 1 और 2 और 1 3। तो ये इसका उत्तर हुआ 3 0 1 0 0 8 6 0। इस तरह से इस बॉक्स में जो प्रश्न दिए हुए हैं 16 कुल प्रश्न हैं, जिसमें 2 मैंने बनाए हैं, शेष आप बनाएंगे। और चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को हल करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि एक बैग में 50 रुपए के 833 नोट हैं। बैग में कुल कितने नोट हैं, यानी बैग में कुल कितने रुपए हैं। आपके स्क्रीन पे अभी एक प्रश्न आ रहा है कि एक बैग में 50 रुपए के 833 नोट हैं, तो बैग में कुल कितने रुपए हैं। हमारे पास एक नोट होता है 50 का तो 50 रुपया होता है, हमारे पास 2 नोट होता है तो 100 रुपया होता है। तो ये जितना 50 का नोट है उसको हम 50 से गुना करके उसको उत्तर पता करते हैं। तो हम लिखेंगे बैग में एक नोट 50, कुल 50 रुपए के नोट बराबर 833। तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, बराबर 833 गुने 50। तो अब इसको हम लोग गुना करके लिखेंगे। तो आप इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, 833 और 50 को इस तरह से लिखेंगे सजाकर। 0 से 3 को गुना करेंगे 0, 0 से 3 को गुना किया 0, 0 से 8 को गुना किया 0। किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को जब 0 से गुना किया जाता है तो वो 0 होता है। 5 से करेंगे, 5 तिया 15 के 5, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 और 1 16 के 6, हाथ में रहा 1 और 5 8 40 और 1 41। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 0 5 6 1 4। तो उसमें कुल रुपए बराबर होंगे 41,650 रुपये। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जो भी प्रश्न हैं उनको गुना करके उत्तर प्राप्त किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बॉक्स में सही संख्या लिखिए। यहाँ पे जो गुणनफल है उसके लिए खाली बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स में आपको सही संख्या लिखना है। पहले बॉक्स को देखिए, 2782 गुने 100 बराबर ये बॉक्स में भरना है। अभी आप इसको गुना करेंगे तो आपको बहुत दिलचस्प बात पता चलेगी, और ऐसी बात पता चलेगी जिसके बाद आप फटाफट गुना करेंगे। तो आइए पहले 2782 को 100 से गुना करते हैं। तो 2782 लिखा और 100 लिखा। गुना का यही नियम है, 0 से जब 2 को गुना करेंगे तो ये 0 0 0 0, यानी 0 2 से गुना हुआ 0, 8 से हुआ तो 0, 7 से 0 गुना किया 0, 2 से 0 गुना किया 0। फिर अब इस 0 से जब गुना करेंगे तो यहाँ एक 0 दिया, अब इससे भी 0 लिखना शुरू। 2 0 हो गया, 0 से 8 को गुना किया 0 हो गया, 0 से 7 को गुना किया 0, 0 से 2 को गुना किया 0। अब इसके बाद इससे जब गुना करेंगे 1 से तो यहाँ 2 जगह हम पहले 0 दे देंगे, क्योंकि 1 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। 1 से 2 को गुना किए तो ये आ गया आपको 2, 1, फिर ये हो गया 8 7 2। 1 से 2 को गुना करेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 2 एकम 2। 1 को 2 बार गुना कीजिए, 8 बार गुना कीजिए, 7 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जो है वही आएगा। अब इसको जोड़िए, 0 0 2 8 7 2, 0 0 हो गया जुट के, 0 0 में 2 जुटा 2, 0 0 में 8 जुटा 8, 0 में 7 जुटा 7 और 2। अब उत्तर को ज़रा देखिए,
कितना उत्तर है 278200। गुना किससे किए थे 2782, ये एकदम वही है 2782। और एक पर 2 ज़ीरो यहाँ था, यहाँ भी 2 ज़ीरो आ गया। तो हमको ये पता चला कि जब किसी भी संख्या को एक के साथ जो शून्य होता है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, तो ऐसे में इतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे संख्या को लिखिए 2782 और इसका जितना शून्य है एक पर जिससे इसको गुना करना है वो दोनों शून्य यहाँ बैठा दीजिए, इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न को देखिए, 7253, इसको 1000 से गुना किया गया, इसमें भी हम 7253 लिख के 3 ज़ीरो बैठा देंगे। यानी जिस भी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से गुना करना है, यानी एक पर शून्य लिखी हुई संख्या से अगर गुना करना है तो ऐसी संख्याओं के गुना करने की पूरी प्रक्रिया के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। सिर्फ संख्या को लिख करके उतना शून्य बैठा देंगे, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। तो इसी तरह से ये जो प्रश्न है बॉक्स में सही संख्या लिखिए, इसे आप पूरा कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि घेरे में सही अंक लिखिए। पहले खाली जगह में हमने 8 भरा। कैसे? 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 8 पचे 40, हाथ में 4, और 8 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64 और 4 68, 68 हम लिखेंगे तो 6 पे 8 68, और ये खाली जगह में 8 आ गया। अब 4 से जब हम गुना करते हैं 5 को तो उससे पहले हमको नीचे यहाँ शून्य भरना होगा, इसलिए कि आपको पता है कि ये दहाई का अंक है और यहाँ पर शून्य भरने के बाद यहाँ से इसका गुना शुरू होगा। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 4 पचे 20, यहाँ पर शून्य आ गया 20 का, हाथ में 2 है, और 4 अठे 32। देखिए 4 पचे 20, 2 बचा हाथ का, और 4 अठे 32 और 2 34, तो यहाँ 4 भर देंगे हम। अब आप देखिए ये सही हो जाएगा, 0 8 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, और 3 और 1 4। तो इस तरह से इसके खाली जगह को भरना है। तो शेष प्रश्न जो है आप उसे हल कीजिएगा, बस गुना करिएगा, और गुना करने से ही इसके खाली जगह में कौन सा अंक भरा जाएगा वो आते जाएगा। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन पर जितने तरह के प्रश्न पाठ्यपुस्तक में थे उन्हें बनाया और सीखा। हमने जो प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं आप उन्हें ज़रूर बनाएंगे और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अगले दिन हम लोग आपको संक्रियाएं में भाग यानी डिवीज़न के बारे में सीखेंगे और कुछ गतिविधि से डिवीज़न करने की विधि सीखेंगे। तो अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।